उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर अपर्णा यादव को नियुक्त किया था, लेकिन सूत्रों की माने तो अपर्णा यादव को दी गई जिम्मेदारी से वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज है और अब वह बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अपर्णा यादव ने शिवपाल सिंह यादव से संपर्क स्थापित कर लिया है। बीते 2 दिनों से अपर्णा यादव की खामोशी भी इस बात का संकेत देने लगी है। दरअसल महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त होने से पहले बीते 3 सालों के दौरान तमाम तरह की अटकलें अपर्णा यादव को लेकर लगाई जा रही थी। पहले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने जाने के कयास लगाए गए, इसके बाद निकाय चुनाव में मेयर उम्मीदवार बनाने के कयास लगाए गए और फिर आता है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन हर मौके पर अपर्णा यादव को निराशा ही हाथ लगी। हालांकि उन्होंने इस दौरान पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया, हर मोर्चे पर पार्टी के साथ डटी रही, तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के कयास लगाए जाने लगे थे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वह अखिलेश यादव और उनके परिवार के खिलाफ बोलने से बचती नजर आई है। अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरें जब मीडिया में आई तो पत्रकारों ने यह सवाल सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने रख दिया। भूपेंद्र चौधरी ने उनकी नाराजगी की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई कोई भी जिम्मेदारी छोटी नहीं होती, यानी कयासों पर अब मुहर लग गई है। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी से उम्मीदों को झटका लगने के बाद अपर्णा यादव नई सियासी राह तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार अपर्णा यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव से संपर्क बना लिया है। सूत्रों के अनुसार वह चाचा शिवपाल से मिलने भी गई थी और उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। दरअसल यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब अपर्णा यादव नाराज बताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि वह शिवपाल सिंह यादव के जरिए फिर से समाजवादी पार्टी यानी परिवार के साथ जाना चाहती है और समाजवादी पार्टी से अपनी सियासत की शुरुआत करना चाहती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सपा में शिवपाल सिंह यादव का ओहदा इतना ऊंचा क्यों है? मुलायम सिंह यादव के वक्त से ही शिवपाल सिंह यादव पार्टी में संगठन का काम देखते रहे हैं। जब तक नेताजी के हाथ पार्टी रही तो संगठन की पूरी जिम्मेदारी उनके भाई शिवपाल सिंह यादव के पास रही, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ से गई तो बात बिगड़ती हुई नजर आई और शिवपाल सिंह यादव न केवल अकेले पड़ गए बल्कि सपा से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। चाचा शिवपाल के अलग होने का असर सपा पर हमेशा देखा गया। चाचा शिवपाल जब तक सपा के साथ वापस नहीं आए और फिर से संगठन की बागडोर नहीं संभाली, पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती चली गई। लेकिन नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव होने वाला था, तब अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने पूरी गलती सुधारते हुए शिवपाल सिंह यादव को फिर से साथ ले लिया। इसका असर उसके बाद हर चुनाव में दिखने लगा। मैनपुरी उपचुनाव सपा ने रिकॉर्ड मतों से जीत और इसके बाद शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा का जो है सपा में विलय हो गया। लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले के उपचुनाव, हर वक्त अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव मैदान में डटे होते नजर आते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में फिर सपा अपने पुराने रंग में नजर आई और रिकॉर्ड जीत दर्ज की। हालांकि बीते 3 सालों के दौरान अपर्णा यादव कई मौके पर चाचा शिवपाल का आशीर्वाद लेने जाती रही। बीजेपी में रहते हुए भी वह कई मौकों पर चाचा शिवपाल यादव के घर गई और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के लिए लगातार काम करते हुए भी अपर्णा यादव की परिवार से दूरी नहीं बनी और वह परिवार के खिलाफ बोलने से भी बचती रही है। अब जब बीजेपी में उन्हें उम्मीद के अनुसार तरजीह नहीं दी गई तो उन्होंने फिर से चाचा शिवपाल के जरिए ही समाजवादी पार्टी में अपना रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव के हर पार्टी के हर स्थिति में परिवार के लिए ढाल बनकर खड़े रहे, यह कई मौकों पर नजर आया और अब फिर एक बार वही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। वह नेताजी के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव बीते करीब 4 सालों से बीजेपी में सक्रिय है। इस दौरान हर चुनाव में बीजेपी के लिए काम करती हुई नजर आई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को झटके देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अपर्णा यादव लगातार 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद उनको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कोई पद दिया है, उससे भी वो नाखुश नजर आ रही है और
मामला इतना बढ़ गया है कि अपर्णा यादव ने फैसला कर लिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ देंगी, यानी फिर से परिवार के साथ यानी समाजवादी पार्टी में जुड़ती हुई नजर आएंगी। और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा झटका, एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर तैयारियां कर रही है, पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो जमीनी तौर पर एक्टिव है, लेकिन इसे भी जिस तरीके से अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग है बुलडोजर को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित करता हुआ उपचुनाव को नजर आएगा। लेकिन अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव की वापसी में शिवपाल सिंह यादव मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि अपर्णा यादव शिवपाल सिंह यादव के जरिए ही समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। अपर्णा यादव लगातार शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में है और बीते कई दिनों से ये लगातार खबरें चल रही हैं कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अब उनका जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। सब्र का बांध जो है वो कहीं ना कहीं अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी वजह से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, चुनाव में भाग लेना चाहती हैं, विधायक या सांसद बनना चाहती है। लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो गई है, लेकिन देखना होगा समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद क्या फिर से समाजवादी पार्टी उन्हें उपचुनाव में टिकट देगी, क्या फिर से उपचुनाव में वो विधायक बनकर उभरती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा होता है तो फिर अपर्णा यादव की राजनीति पारी का शुरुआत एक बार फिर से उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपर्णा यादव को लेकर के सक्रिय नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी लगातार अपर्णा यादव के संपर्क में है, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव के ऑफर को ठुकरा करके क्या भारतीय जनता पार्टी में ही रहना पसंद करेगी अपर्णा यादव, या फिर जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान जारी किया था कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का अपमान है। तो क्या एक बार फिर से उसी यादव परिवार का हिस्सा बनने जा रही है अपर्णा यादव? क्या फिर से अब अपर्णा यादव परिवार के साथ जुड़ेंगी? क्या फिर से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे? अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव अपर्णा यादव को वो कौन सा पद देने जा रहे हैं? आखिर अखिलेश यादव का रुख अपर्णा यादव के प्रति क्या रहने वाला है? आखिर डिंपल यादव का रुख अपर्णा यादव के प्रति क्या रहने वाला है? क्या एक बार फिर से यूपी की सियासत में परिवार एक साथ होता हुआ नजर आएगा? क्या यादव परिवार एक बार फिर से साथ मिलकर इस उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नजर आएगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़े खेल करने की तैयारी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अपर्णा यादव की अगर वापसी होती है समाजवादी पार्टी में तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना एक्सटेंड पॉलिटिकल बाइट के साथ।